1 mole of an octahedral metal complex with formula MCl3.2L L ligand है on reaction with excess of AgNO3 gives 1 mole of AgCl. The density of ligand L is. देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को करने के आप बहुत तरीके समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरह से घुमा के लाता हूँ। आपने पढ़ी होगी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, आपने पढ़ी होगी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट था टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जो वर्नर थे, एल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने कुछ टेस्ट्स कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि 1 मोल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हूँ उसको समझाने के, कि फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3, ठीक है, इसकी जब मैं रिएक्शन AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा रहा हूं तो मुझे 3 मोल AgCl मिलते हैं। लेकिन अगर मैं यहां इसकी रिएक्शन 1 मोल COCl3.5NH3 के साथ कराता हूं, सेम AgNO3 के साथ, तो मुझे क्या मिलते हैं, 2 मोल ऑफ AgCl। अब देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, Cl सेम है। जिन लोगों को रिएक्शन पता है AgNO3 वाली, कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपका Cl नेगेटिव आयन होता है ना किसी रिएक्शन में, और AgNO3 वगैरह किसके रिएक्शन करते हो, तो हमेशा ये AgCl इस तरह से प्रेसिपिटेट बन जाता है। कहीं भी Cl नेगेटिव देख लेगा AgNO3 तो प्रेसिपिटेट AgCl का ही बनाता है। तो वे कंफ्यूज। सिमिलरली 1 मोल ऑफ COCl3.4NH3 के साथ अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ AgNO3 की, तो यहाँ पे मुझे 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। अब ये हो क्या रहा है, वो सोचने लगे। अब क्यों, कंफ्यूजन क्या था इसमें, वो ये कह रहे थे कि यार मैं तो सिर्फ 6NH3, 5NH3, 4NH3 को घटा रहा हूँ, Cl तो यहाँ पे 3, 3, 3 ही है, तो यहाँ 3 मोल तो बन गए, लेकिन इन दिस केस ये 2 कैसे आ गया, यहाँ पे तो 3 था। जैसे यहाँ 3, 3 मैच कर रहे थे, तो यहाँ क्यों नहीं मैच करे। कंफ्यूजन हो गया भाई साहब के दिमाग में। ठीक, तो इसको एक्सप्लेन करके उन्होंने जब आगे टेस्ट किए तो वे कंसेप्ट पे आए कि आयोनाइजेबल क्लोराइड आयंस, Cl नेगेटिव आयंस। उन्होंने देखा, अभी स्ट्रक्चर जैसे भी बनाया उन्होंने, आगे की बात है वो, उसमें इतनी डीप नहीं जाएंगे, मैं क्वेश्चन समझाने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये है कि जब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया कि इसमें, क्योंकि मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो 3 मोल बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें Cl नेगेटिव आयोनाइजेबल Cl नेगेटिव 3 है। मतलब कि अगर मेरा कोऑर्डिनेशन बॉक्स में कितने भी कुछ भी हो, लेकिन जो बाहर है Cl नेगेटिव उसका काउंट पूछ रहे थे। तो इस केस में COCl3 और 6NH3 को अगर मैं इसको इस कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CONH3 का थ्राइस, और बाहर Cl3 है, 3 Cl। तो इसलिए जब ये ब्रेक होता है तो ये 3 प्लस और 3 Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। समझ में आपको। और क्योंकि जब AgNO3 के साथ मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो ये 3 AgCl बना देता है। ऑब्वियसली एक्सिस में, ये समझ रखिएगा। ऑन द अदर हैंड जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें क्योंकि 2 मोल ऑफ AgCl बन रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इसमें 2 ही आयोनाइजेबल Cl नेगेटिव है। इसका मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो CONH3 5 तो हो गया, 1 Cl अंदर आ गया, सिर्फ 2 Cl बाहर है। इसलिए जब ब्रेक होगा तो 2 Cl नेगेटिव देगा, एंड हैंस 2 मोल ऑफ AgCl दे रहा था। एंड सिमिलरली इस केस में 2 Cl अंदर आ गए, 1 बाहर, इसलिए Cl नेगेटिव 1 आयोनाइजेबल Cl हो गया। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो अगर इसी चीज को मैं पकड़ के चलूं, अब जो आपको मैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि MCl3.2L है, L को NH3 मान लो, सेम केस हो गया। अब मैं जब इसकी एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ 1 मोल ऑफ AgCl बना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें सिर्फ 1 आयोनाइजेबल Cl नेगेटिव है, तभी तो इसने 1 के साथ 1 करके 1 मोल AgCl बना दिया। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा, कैसा हो जाएगा, स्फीयर के बाहर सिर्फ 1 Cl होगा, यानी MCl2 अंदर और L2 ये अंदर हो गया। समझ में आपको। ठीक है, तो अब डेंटिसिटी क्या हो गई ऑफ लिगेंड L इसकी। अब देखिए Cl क्या है, Cl नेगेटिव, ये एक
मोनोडेंटेट लीगेंड है। अब ये क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स बोला था, तो इसका मतलब टोटल जो वैलेंसीज होनी चाहिए वो 6। दो तो इस Cl ने, भाई इसको क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है ना, सो इसको काउंट करूंगा मैं। ठीक है, तो दो वैलेंसी तो देखिए, अगर मैं M को बनाऊं इस तरह से, ऑक्टाहेड्रल किस तरह से होगा, ऐसे, तो दो तो Cl ने एक एक वैलेंसी जोड़ दी सपोज ऊपर नीचे यहाँ। ठीक है, तो अगर ये 2L है सिर्फ, तो 2L को मैं कैसे करूंगा इसमें सेटिस्फाई, कब, किस केस में, अगर ये दो एक बाइडेंटेट लिगेंड हुआ। समझ में आ गया? तो इसका मतलब द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड क्या हो गया, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया टोटल, तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड L क्या हो गया, बाइडेंटेट, यानी आंसर इज 2। अब गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आप समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है। ठीक है।